तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पेनिसिलिन का यूजेस कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजेस देखते हैं। ओके, तो इसका यूजेस का हम देखेंगे। निमोनिक इसका है लास्ट मैंगो, LST, लास्ट मैं लास्ट मैंगो। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या है। एल्स होता है लिस्टेरिया, ऐसा होगा तुम्हारा एक्टिनोमाइकोसिस, ऐसा होगा सिफिलिस, टी सेटिटेनस, टीटेनस, ठीक है। एम से होगा मेनिंगोकोकस, एन से होगा एंथ्रेक्स, इस होगा गोनोकोकस। ठीक है, यदि ड्रग ऑफ चॉइस देखे लिस्टेरिया का, तो लिस्टेरिया का ड्रग ऑफ चॉइस होगा पहले किसने दिया था सर, लेकिन अब एम्पिसिलिन आ गया। ठीक है, और एक्टिनोमाइकोसिस का ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो मेरा पेनिसिलिन जी होगा। ठीक है, सिफिलिस, सिफिलिस के बारे में देखना पड़ेगा अपन को थोड़ा सा, सिफिलिस के बारे में अपन को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो सिफिलिस के देखेंगे तो प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, एक होता है लेटेंट सिफिलिस। लेटेंट में भी क्या होता है, एक होता है तुम्हारा अर्ली, एक होता है तुम्हारा लेट, और टर्सरी सिफिलिस। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अर्ली सिफिलिस के लिए जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं वो ड्रग होता है बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी। ठीक है, बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी, क्या समझे। इसको हम देते हैं इंट्रामस्कुलर, चूंकि बेंजाथाइन है तो इंट्रामस्कुलर देना पड़ेगा अपन लोगों को। बेंजाथाइन है तो ऑब्वियस सी बात हम लोग को इंट्रामस्कुलर देना पड़ेगा। और इसका जो डोज देते हैं वो होता है 2.4 मिलियन यूनिट का जो डोज होता है उसके लिए एक इंजेक्शन, 1 इंजेक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ लेट अगर और 3 डिग्री हो गया तो उसके लिए सब सेम रहेगा, लेकिन जो डोज रहेगा 2.4 मिलियन यूनिट, इसको 3 पर वीक 1 इंजेक्शन। एक होता है मेरा न्यूरोसिफिलिस, होता है न्यूरो, तो न्यूरोसिफिलिस की अगर बात करें तो इसमें जो हम लोग मेडिसिन देते हैं वो एक्वस पेनिसिलिन जी देते हैं, क्योंकि बेंजाथाइन जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इसमें जो देते हैं हम लोग बेंजाथाइन, और इसमें जो देते हैं हम लोग पेनिसिलिन, एक्वस पेनिसिलिन। इसमें जो हम लोग देते हैं वो एक्वस पेनिसिलिन देते हैं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता बेंजाथाइन। और एक्वस पेनिसिलिन देंगे तो हमें सेवरल टाइम देना पड़ेगा, सेवरल टाइम देना पड़ेगा इन अ डे, एक डे में सेवरल टाइम देना पड़ेगा, और 12 से 14 दिनों तक ये निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूरोसिफिलिस, तो सिफिलिस के काम खत्म हो गया मेरे पास। अब टेटनस को देंगे तो टेटनस में भी मेरा जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मेरा पेनिसिलिन जी होगा। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होगा टेटनस का उसमें मेरा होगा पेनिसिलिन जी। ठीक है, और मेनिंगोकोकस के अगर हम बात करते हैं तो मेनिंगोकोकस इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ द मेनिंजाइटिस। meningococcus is a positive agent of the meningitis, but the meningitis is
नॉट ओनली कॉज बाय द मेनिंगोकोकस, बहुत सारे पॉजिटिव एजेंट होते हैं, इसीलिए जब भी मेरे पास पेशेंट आएगा उसको हमको देखना पड़ेगा कि इसका पॉजिटिव एजेंट मेनिंगोकोकस है या फिर कुछ और है। तो इसीलिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स हम लोग जो निकालेंगे ब्रेन से और उसके बाद उसको लैब में भेज देंगे फॉर द टेस्टिंग रिपोर्ट के लिए कि क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट। तब तक के लिए भी हमको कुछ ड्रग देना पड़ेगा उसको ताकि कंट्रोल में रहे कुछ। तो ठीक है, तो मेनिंगोकोकस के लिए दो तरह से हम लोग ट्रीटमेंट, दो तरह से इसका करते हैं, ट्रीटमेंट भी करेंगे और प्रोफाइलैक्सिस भी करेंगे। ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस दो तरह, ट्रीटमेंट में जो होता है एक होता है तुम्हारा इम्पीरिकल और दूसरा होता है तुम्हारा क्या, इम्पीरिकल होता है और दूसरा होता है तुम्हारा डेफिनेटिव। जब डेफिनेटिव आ गया तो फिर उसको हम, अगर डेफिनेटिव आ गया मेनिंगोकोकस है तो उसको पेनिसिलिन जी देंगे। और यदि एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल मतलब कि जब तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया है, ठीक है, जब तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया है तब तक जैसे कि 12 घंटा 24 घंटा जो भी रिपोर्ट आने में समय लग रहा है, तब तक के लिए जो हम लोग देंगे ड्रग वो देंगे हम लोग सेफ्ट्राइक्सोन देंगे, ठीक है। ओके, अब प्रोफाइलैक्सिस में अगर हम देखें तो प्रोफाइलैक्सिस जो है तो प्रोफाइलैक्सिस में 3 ड्रग यूज होता है। पहले राइफाम्पिसिन जो है वो पहले यूज होता था लेकिन अब यूज नहीं होता है बिकॉज इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है जनरेट कर लेना, ठीक है। तो दूसरा ड्रग जो होगा सेफ्ट्राइक्सोन, तीसरा होगा सिप्रोफ्लुक्सासिन। अब सेफ्ट्राइक्सोन और सिप्रोफ्लुक्सासिन को देखते हैं तो सेफ्ट्राइक्सोन जो है मेरा, सेफ्ट्राइक्सोन है ये मेरा ऑब्वियसली ये मोर इफेक्टिव है बट इट इज़ इंजेक्टेबल इसलिए इसको मास्क को नहीं दे सकते हैं, बट इट इज़ सेफ फॉर ये लाइक चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है। बट वी कांट टेक इट फॉर द मास बिकॉज कितने इंजेक्शन देंगे भाई, ठीक है। और सिप्रोफ्लुक्सासिन है तो सिप्रोफ्लुक्सासिन में हम लोग ये ओरली दे जाता है, ओरली दे देंगे, ठीक है। ओके, ओरली दे देंगे हम लोग भाई, उसको ओरली दे सकता है। इसलिए जब ओरली दे रहे थे तो हम लोग मास के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन ये चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो है वो मेरा काउंटर इंडिकेटर होता है, ठीक है। इसीलिए इसको प्रेग्नेंट लेडी या फिर चाइल्ड के लिए दे सकते हैं, ओके, ठीक है। तो मेनिंगोकोकस में मेरा कौन सा ड्रग आ गया, सेफ्ट्राइक्सोन है, एम्पिरिकल में सेफ्ट्राइक्सोन है, डेफिनेटिव आ जाए तो पेनिसिलिन जी दे देंगे। हाँ, प्रोफाइलैक्सिस में हमारे 3 ड्रग रिफाम्पिसिन, सेफ्ट्राइक्सोन है, सिप्रोफ्लुक्सासिन है। सिप्रोफ्लुक्सासिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटर इन द प्रेग्नेंट लेडी एंड चाइल्ड। ये मास में देख सकते हैं क्योंकि सिप्रोफ्लुक्सासिन इज ओरली टेकन और सेफ्ट्राइक्सोन जो है वो इंजेक्टेबल होता है, इसलिए इसको मास में देने में थोड़ा टाइम होता है, ओके। तो हम लोग मेनिंगोकोकस देख लिए। अब एंथ्रेक्स की बात करेंगे तो एंथ्रेक्स की बात करें तो इसका भी जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस वो पेनिसिलिन जी होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा पेनिसिलिन जी, ड्रग ऑफ चॉइस जो है पेनिसिलिन जी होता है, ठीक है। अब गोनोकोकस की बात करें तो यहाँ तक गोनोकोकस में पेनिसिलिन जी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होता है। यहाँ से हम जितना देख सकते हैं पेनिसिलिन जी ड्रग ऑफ चॉइस था, लेकिन पेनिसिलिन गो बोल दिया गो, ठीक है। तो पेनिसिलिन जी खत्म यहाँ पे, अब गो। और गोनोकोकस में अगर हम देखेंगे तो ड्रग ऑफ चॉइस गोनोकोकस के लिए हम देखते हैं, गोनोकोकस के लिए अगर हम देखते हैं गोनोकोकस के लिए तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोकोकस यूरेथ्राइटिस के लिए होगा तुम्हारा सेफ्ट्राइक्सोन, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस इसमें होगा तुम्हारा एजिथ्रोमाइसिन। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर
गोनोकोकस प्लस नॉन गोनोकोकस यूरेथ्राइटिस यूरेथ्राइटिस इसके लिए जो मिक्स होगा इसके लिए भी होगा हमारा एजिथ्रोमाइसिन। चलो ठीक है, तो यहाँ तक हो गया मेरा पेनिसिलिन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सिफेलोस्पोरिन। तो ठीक है, सिफेलोस्पोरिन पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ठीक है, इतना ही है। ओके, फिर देखते हैं।